दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ नए कानून के तहत मेंटेनेंस, क्योंकि ये बात अब हमसे और आपसे किसी से भी नहीं छिपी। जो हमने 498 ए को लेकर एक्सपेक्टेशन की थी कि नए कानून में 498 ए में काफ़ी कुछ बदलाव होगा जिसमें पुरुष वर्ग को राहत मिलेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं जब हमने उसको समझा तो ये पा रहे हैं कि बहुत बड़ा धोखा है या किसी भी प्रकार से कुछ भी उसमें बदलाव नहीं किया गया है। आप चैनल विजिट कर देख सकते हैं, मैंने हाल ही में एक वीडियो डाला है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या मेंटेनेंस में भी वही परिस्थितियां हैं? तो आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन बनती है इंटरिम मेंटेनेंस की, क्योंकि पत्नी जब भी वाद विवाद करे या पति के द्वारा पत्नी से अलग रहने की बात हो तो पत्नी सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस की अपील लगाती है। तो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगते से ही 60 दिन में वो मैटर क्लियर होना चाहिए। लेकिन कब से? तो यहाँ पर जब पति को वो नोटिस मिल जाए और पति के द्वारा रिसीव कर लिया जाए, तब उस दिन से काउंट होंगे 60 दिन। तो उन 60 दिनों में इंटरिम मेंटेनेंस का मैटर क्लियर हो जाता है, मतलब उसमें क्लियर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं फाइनल मेंटेनेंस की बात, जो कि आज तक हम CRPC 125 में सुनते चले आ रहे हैं या पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है। तो अब यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि अब CRPC 125 नहीं, अब BNSS 144 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में मेंटेनेंस की अपील लगाई जाएगी। और यहाँ पर मेंटेनेंस की अपील पत्नी किस प्रकार से लगाएगी? तो यहाँ पर स्वाभाविक है, कैपेबल नहीं है, पति पर आश्रित है, पति कैपेबल है, यही परिस्थितियां होती हैं जो मेंटेनेंस को निर्धारण करती हैं। और यहाँ पर इसका कोई भी फिक्स फार्मूला नहीं है, सिर्फ ये पार्टी के स्टेटस पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल, जिस प्रकार की जीविका पति अपनी चलाता है, उसे अपनी पत्नी की वही लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी होगी। उसमें वह किसी प्रकार से पक्षपात नहीं कर सकता है अगर पत्नी कैपेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि पति किन आधारों पर मेंटेनेंस नहीं दे सकता। तो यहाँ पर पति, अगर पत्नी एडल्ट्री में है, पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया, या पति और पत्नी ने आपसी सहमति से ये डिसाइड कर लिया कि हमें किसी भी प्रकार से कोई भी लेन देन नहीं करना है, ना ही मुझे आपसे कोई राशि चाहिए, ना ही मैं आपको कुछ दूंगा, और ये डिसाइड कर वो दोनों अपनी मर्जी से अलग रहने लगते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी मेंटेनेंस के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो नए कानून के तहत भी ये सारी परिस्थितियों को, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया है और इसी के आधार पर मेंटेनेंस का निर्धारण होगा। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस अगर एक बार निर्धारण हो जाए, एक बार डिसाइड हो जाए, तो कब तक अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा नए कानून में? तो यहाँ पर जब तक पत्नी के द्वारा दूसरा विवाह ना कर लिया जाए, साथ ही जब तक आपकी या आपकी पत्नी में से एक की मृत्यु ना हो जाए। मतलब कुल मिलाकर अगर पत्नी विवाह नहीं करती है तो आपको आजीवन पत्नी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये परिस्थिति क्लियर हो गई कि मेंटेनेंस कब तक दिया जा सकता है। अब बात आती है कि मेंटेनेंस निर्धारित हो गया, मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में थी, उसके द्वारा आपको गुमराह किया गया, या उसने दूसरा विवाह कर लिया, तब भी वो आपसे मेंटेनेंस ले रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप एविडेंस देते हैं न्यायालय के समक्ष, अपनी बात को प्रूफ करते हैं, तो आपको ये नहीं है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है तो आपको अब जीवन भर मेंटेनेंस देना होगा। यहाँ पर आपकी अपील लगाने पर मेंटेनेंस को खारिज किया जा सकता है, मतलब मेंटेनेंस जो मिल रहा होगा उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये परिस्थितियाँ मेंटेनेंस की हैं नए कानून के तहत, जिसमें अगर पति के द्वारा ये सारी चीज़ों का ध्यान रखकर प्रूफ की जाती हैं तो पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अगर पत्नी के द्वारा इन बातों को प्रूफ किया जाता है तो पति मेंटेनेंस ले सकती है। और मेंटेनेंस कब से निर्धारित होगा? तो मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो ऑर्डर से,
डेट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में यही सवाल होता है कि मेंटेनेंस कब से निर्धारित होता है। तो मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से निर्धारित होता है। तो मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मेंटेनेंस को लेकर। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी कि आपके सवाल का जवाब दूं। धन्यवाद।